Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the anterior lobe of pituitary gland. ठीक है ना। तो हमने देखे थे जो pituitary gland है उसके तीन क्या मुख्तलिफ लोब्स हैं। फिर एंटीरियर लोब्स होता है, पोस्टीरियर लोब होता है और क्या होता है इंटरमीडिएट लोब होता है। इंटरमीडिएट लोब को क्या नाम देता है? पार्स इंटरमीडिया। इंटीरियर लोब को क्या नाम देता है? रीनो और जो पोस्टीरियर लोब है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने देखा था जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो खुद कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? हार्मोन को स्टोर करता है। जो हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, उनको क्या करता है? ये स्टोर करता है। बाद में जब सेल को जरूरत होती है तब क्या करता है? रिलीज करता है। तो जो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये क्या होता है? ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इट इज अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना। जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम क्या नाम देते हैं? ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं, क्योंकि अपने हार्मोन क्या करता है? खुद सिंथेसाइज कर रहा होता है, खुद ही क्या करता है? रिलीज करता है। और ये तकरीबन 6 डिफरेंट हार्मोन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। रिलीज 6 हार्मोन्स। इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? 6 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है ना। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। कुछ क्या होते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स। और कुछ क्या होते हैं? नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है ना। अगर हम ट्रॉपिक हार्मोन्स की बात करें तो ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं विच हैव टारगेट सेल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हैव टारगेट सेल विच आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हैव अदर एंडोक्राइन ग्लैंड as target cells, as target cell। ठीक है। इनके जो क्या होते हैं? जो टारगेट सेल होते हैं किनके? ट्रॉपिक हार्मोन्स के। ठीक है ना। वो क्या होते हैं? किसी दूसरे क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड के क्या होते हैं? सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनके टारगेट सेल होते हैं। जबकि जो नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं वो क्या करता है? खुद रिलीज कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड और जाकर दूसरे सेल को क्या करता है? इफेक्ट करता है। अब ये जो नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं ये दो होते हैं। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स कितने हैं? अगर इनकी तादाद लिखें ये कितने होते हैं? आउट ऑफ 6 दीज आर 2। ठीक है ना। ये कितने होते हैं? 2। और ये कितने होंगे? 4। ये कितने होंगे? 4। ठीक है ना। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स की तादाद कितनी है? 2 है। और जो ट्रॉपिक हार्मोन्स है इन आउट ऑफ 6 में से वो कितने हैं? 4 होते हैं। ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स के बारे में। ये जो नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं ये दो हैं, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स। अगर हम बात करें नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स की तो ये दो हैं। एक है ग्रोथ हार्मोन। एक कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। नंबर 1 जो है वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना। अब ग्रोथ हार्मोन के क्या होता है? कोई स्पेशलाइज्ड टारगेट सेल होता है, हैव नो स्पेशलाइज्ड टारगेट सेल, हैव नो स्पेशलाइज्ड टारगेट सेल्स। But all the cells of body, but all the cells of body which need growth, which need growth। ठीक है ना। बॉडी को वो तमाम सेल जिन्हें किसकी जरूरत होती है? ग्रोथ की जरूरत होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इनके टारगेट सेल होते हैं। कोई खास टारगेट सेल नहीं होते, बल्कि पूरी बॉडी को वो सेल जिन्हें किसकी जरूरत होती है? ग्रोथ की जरूरत होती है, वो सारे के सारे सेल जो होते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन्स के क्या होते हैं? टारगेट सेल होते हैं। ये जो ग्रोथ हार्मोन इसे हम क्या कहते हैं? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमैटोट्रॉपिन हार्मोन का नाम भी देते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? ग्रोथ काज कराते हैं। जो क्या कराते हैं? ग्रोथ काज कराते हैं। ठीक है, उन सेल्स की जिन्हें ग्रोथ की क्या होती है? जरूरत होती है। सो it induces division, it induces division in the cell, induces division in the cell and causes the synthesis of protein, causes the synthesis of protein। और क्या कराते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं।
ठीक है ना। एक तो क्या करते हैं डिवीजन कराएंगे सेल्स के अंदर, क्योंकि ग्रोथ जो होती है किसके जरिए होती है भाई, द डिवीजन ऑफ सेल्स के जरिए होगी। इसके अलावा प्रोटीन की भी क्योंकि ग्रोथ के लिए जरूरत होती है, इसलिए प्रोटीन की भी क्या कहते हैं सिंथेसिस कराते हैं बाय द स्टिमुलेटिंग ऑफ अपटेक द बाय अपटेकिंग द बाय अपटेकिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड तेरा प्रोटीन जो होती है किस चीज से बनी होती है, अमीनो एसिड बनी होती है। तो इसलिए सारे से क्या करेंगे, अमीनो एसिड क्या करेंगे अपटेक करेंगे, सिंथेसिस ऑफ आरएनए होगी, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। इसके अलावा एक्टिविटी ऑफ राइबोसोम भाई, द एक्टिविटी ऑफ राइबोसोम, एक्टिविटी ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, इसके साथ साथ किस चीज की एक्टिविटी होगी, राइबोसोम्स की क्या होती है एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या होती है प्रोटीन की क्या होगी सिंथेसिस होगी। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, अमीनो एसिड की, ठीक है ना, उसकी जरूरत होती है सिंथेसिस ऑफ आरएनए की, और राइबोसोम्स की क्या होती है एक्टिविटी की क्या होती है जरूरत होती है। उसके बाद क्या होती है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनके जो टारगेट सेल होंगे, पूरी बॉडी के वो सेल जिन्हें क्या होती है ग्रोथ की जरूरत होती है, वो सारे के सारे सेल क्या होंगे एक्ट एज अ टारगेट सेल के तौर पर क्या करेंगे काम करेंगे। ठीक है ना, उसके अंदर वो क्या करेंगे इंड्यूसेस द डिवीजन इन द सेल कॉल्ड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, दूसरा जो नॉन ट्रॉपिक हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, दूसरा जो नॉन ट्रॉपिक हार्मोन है वो कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। सेकंड वन इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है ना, इट हैज वाइड रेंज ऑफ एक्शन, इट हैज वाइड रेंज ऑफ एक्शन। ठीक है ना, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर इससे क्या होता है वाइड रेंज ऑफ एक्शन होता है। मोस्टली ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। फिर मोस्टली ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है इन्वॉल्व होता है। कॉजेज द रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन, कॉजेज द रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन, रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन। ये जो हार्मोन है क्या कराता है रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन कराता है, किन के अंदर, कैरिबो के अंदर और एल्क के अंदर। इन कैरिबो प्लस एल्क, ठीक है ना, ये दो मैमल जो है इनके अंदर ये क्या कराता है रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन कराता है। कैरिबो के अंदर और एल्क के अंदर ये क्या कराता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना, ये क्या करेगा रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन कराता है। इसके अलावा आल्सो इन्वॉल्व in the development of mammary gland, in the development of mammary glands। यानी ये क्या कराता है मैमरी ग्लैंड्स की क्या कराता है डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है फीमेल के अंदर ये क्या कराता है मैमरी ग्लैंड्स की क्या कराता है डेवलपमेंट कराता है। आल्सो प्रोड्यूस द मिल्क, आल्सो प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है, फिर मैमरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क होता है वो भी किसकी वजह से होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है ना, तो आपने एक बात मिक्सअप नहीं करनी। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में फर्क है। ठीक है ना, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या कराता है इंजेक्शन ऑफ मिल्क कराता है। ठीक है, ये बात रिमेंबर रखनी है आपने कि जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या कराता है इंजेक्शन ऑफ मिल्क कराता है, जबकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या कराता है डेवलपमेंट कराता है मैमरी ग्लैंड्स की, और आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो किस वजह से होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से होती है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन सिर्फ क्या कराता है इंजेक्शन कराता है मैमरी ग्लैंड की डेवलप, और मिल्क की प्रोडक्शन जो होती है वो किसकी वजह से होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से। वो किसकी वजह से होगी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है ना, ये तो थे दो हार्मोन वो थे तो ठीक है जो क्या होते हैं नॉन ट्रॉपिक होते हैं, एक होता है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा कौन सा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब हमने 4 डिफरेंट क्या पढ़ने हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रॉपिक हार्मोन्स जो कहां से रिलीज होंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। ये जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं ठीक है ना वो हार्मोन्स होते हैं जिनके जो टारगेट्स होते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इनके टारगेट सेल क्या होंगे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। तो पहला जो ट्रॉपिक हार्मोन है
उसका हम क्या नाम देते हैं? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना। फर्स्ट जो हार्मोन है वो कौन सा है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसे किस चीज से डिनोट करते हैं? ACTH से। किस चीज से डिनोट करते हैं? ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इनके जो टारगेट होंगे, इनका टारगेट क्या होते हैं? कोई दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, इनका जो टारगेट होगा दूसरा क्या होगा? कोई एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। तो इनका जो ग्लैंड होते हैं वो कौन से होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। इनके जो टारगेट होंगे वो कौन से होंगे? एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन की जो टारगेट सेल्स होते हैं वो दूसरे क्या होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। दूसरे कोई एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो इनके जो टारगेट सेल होते हैं वो क्या होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड होते हैं। तो इन्हें जाकर क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो ग्लैंड होते हैं कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन है ना। ये जाकर किसको स्टिमुलेट करेंगे? एड्रीनल ग्लैंड्स को। वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन, या इसे हम क्या बोलते हैं? कार्टिसोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिसोल है ना। ये जो कार्टिसोल होता है किस तरह का हार्मोन होता है? स्टीरॉइड हार्मोन होता है। ये किस तरह का हार्मोन होता है? स्टीरॉइड हार्मोन। ठीक है। ये जो कार्टिसोल जो है ये कौन सा हार्मोन होता है? कार्टिसोल जो है स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं। अब कौन सी चीज होती है जो ग्लूकोकार्टिकाइड की सिक्रीशंस को क्या करती है? कंट्रोल कर रही होती है? वो एक और फैक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं या रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। रिलीजिंग फैक्टर। फिर ये जो कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये किस चीज को कंट्रोल कराता है? स्टिमुलेट करता है। किस चीज को? ग्लूकोकार्टिकाइड के हार्मोन्स की सिक्रीशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब ये जो कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये कहां से रिलीज होता है? रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। फिर ये कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से क्या होगा? रिलीज करेगा। तो मतलब ये क्या? ये सारी जो सिक्रीशन है किसके अंडर कंट्रोल होती है? हाइपोथैलेमस की क्या होगी? अंडर कंट्रोल होगी बाय द प्रोसेस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल। ठीक है ना। किस मैकेनिज्म के जरिए? फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए हाइपोथैलेमस जो है वो क्या कर रहा होता है? कार्टिसोल की सिक्रीशंस को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरे ट्रॉपिक हार्मोन की बात करें तो वो कौन सा होता है? थायरोट्रोपिन। कौन सा होता है? थायरोट्रोपिन। ठीक है ना। दूसरा जो क्या होता है ट्रॉपिक हार्मोन है जो कहां से रिलीज होगा? एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। उससे हम क्या नाम देते हैं? थायरोट्रोपिन। या इसे हम क्या नाम देते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। या क्या नाम देते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी से एब्रीविएट कैसे करेंगे? TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से क्या होगा? रिलीज करेगा। और जाकर इसके जो टारगेट होंगे, इनके जो टारगेट होंगे वो क्या होंगे? थायराइड ग्लैंड। इनके जो टारगेट सेल होंगे वो क्या होंगे? थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना। ये जो TSH है या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या इसे हम क्या कहते हैं? थायरोट्रोपिन कहते हैं। इनके जो टारगेट सेल होंगे कोई दूसरे क्या होंगे? ग्लैंड्स होंगे। और वो इनके कौन से ग्लैंड होते हैं? थायराइड ग्लैंड। ये जाकर किसे स्टिमुलेट करेंगे? थायराइड ग्लैंड की क्या करेंगे? डेवलपमेंट कराएंगे, उसे स्टिमुलेट करेंगे। तो यहां से एक और हार्मोन रिलीज होगा थायराइड ग्लैंड से। उस हार्मोन का हम क्या नाम देते हैं? थायरॉक्सिन। क्या नाम देते हैं? थायरॉक्सिन। ठीक है ना। थायरॉक्सिन जो है ये कहां से रिलीज होगा? थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? रिलीज होता है। जो मेजर हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का वो कौन सा है? थायरॉक्सिन है। और ये फिर किस चीज में इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा है जो थायरॉक्सिन जो है। ठीक है ना। तो दोबारा देखें दूसरा जो ट्रॉपिक हार्मोन है वो कौन सा होता है? थायरोट्रोपिन होता है। या इसे हम क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां से रिलीज होगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। और इनके जो टारगेट सेल होंगे वो थायराइड ग्लैंड होगा। थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट कराएंगे और थायराइड ग्लैंड फिर क्या रिलीज कराता है? थायरॉक्सिन को क्या कराएगा? रिलीज कराएगा। तो ये जो दो थे मेजर क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और जो थायरोट्रोपिन है ये मेजर क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो ट्रॉपिक हार्मोन है वो कौन से होते हैं? गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, जो तीसरे हार्मोन है इनके वो है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, ये जो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स हैं ये दो हैं। तो इसकी कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। ठीक है ना, एक है LH, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा है? FSH। दूसरा कौन सा है? FSH। LH और FSH। ये जो LH है इसे हम क्या नाम देते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसे क्या नाम देते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो FSH है इसे क्या नाम देते हैं? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, ये जो FSH है वो है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो LH है उसे हम क्या नाम देते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्यों कहते हैं? इसका नेम कहां से आया है? ठीक है ना, फीमेल के अंदर एक क्या स्ट्रक्चर होता है? एक टेम्परेरी क्या होता है? टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू होता है। एंडोक्राइन टिश्यू इन फीमेल ओवरी। इन फीमेल ओवरी, और उसे हम क्या नाम देते हैं? कार्पस ल्यूटियम का। क्या नाम देते हैं? कार्पस ल्यूटियम। इसका जो नाम है कहां से है? कार्पस ल्यूटियम से है, जो क्या होता है? टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू होता है फीमेल के अंदर, ओवरीज के अंदर। या ओवरीज के अंदर क्या होता है कि एंडोक्राइन टिश्यू होता है, टेम्परेरी तौर पर रखा होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कार्पस ल्यूटियम का। ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये दो हार्मोन्स खारिज करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स खारिज करती है। कार्पस जो ल्यूटियम है फीमेल सेक्स हार्मोन्स खारिज करती है। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और क्या खारिज करती है? एस्ट्रोजन। ठीक है, दोनों क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन है। जो कौन खारिज करता है? कार्पस ल्यूटियम से। इसी कार्पस ल्यूटियम की वजह से इसे जो ये जो LH है इसे हम क्या नाम देते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम देते हैं। तो अगर हम बात करें LH हार्मोन की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो इसके हम फंक्शन अगर हम देखें, पहले हम देख लेते हैं फीमेल के अंदर। इसके अंदर देखेंगे इसके फंक्शन फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर ये क्या काम करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इट कॉजेज द ओव्यूलेशन। ये कौन सा प्रोसेस कहता है? ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ मैच्योर एग। रिलीज ऑफ मैच्योर एग्स। ये जो मैच्योर एग्स होते हैं ओवरीज के अंदर बन जाते हैं, ठीक है, उनकी क्या कराता है? रिलीज कराता है। उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ओव्यूलेशन कराता है। और ये किसकी वजह से होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। अगर हम मेल के अंदर बात करें, इन मेल, तो मेल के अंदर इनके जो टारगेट सेल होंगे वो क्या होते हैं? टेस्टीज होते हैं। मेल के अंदर इनके टारगेट सेल्स क्या होंगे? टेस्टीज को जाकर क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो टेस्टीज फिर क्या रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे क्या नाम देते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन करता है। तो मेल के अंदर इनके जो टारगेट सेल होंगे वो क्या होंगे? टेस्टिस के सेल्स होंगे। ठीक है, जो क्या खारिज करेंगे? टेस्टोस्टेरोन को, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो ये तो बात होगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। ठीक है, तो दूसरी जो बात हमने करनी है वो है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो पहले हम देख लेते हैं इसको फीमेल के अंदर। फीमेल, ठीक है, फोलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है फीमेल के अंदर ये क्या कराता है? causes the development of follicle. Causes the development of follicle या follicular cells. follicular cells to form eggs. to form eggs. ठीक है, follicular cells की क्या डेवलपमेंट करता है ताकि एग क्या हो सके? बन सके। ठीक है, अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर इनके टारगेट सेल्स क्या होते हैं? टारगेट सेल टेस्टीज होंगे। ठीक है, मेल के अंदर इनके टारगेट सेल्स क्या होते हैं? टेस्टीज होते हैं। तो टेस्टीज के अंदर ये क्या कराते हैं? स्पर्म की प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स।
ठीक है, स्पर्म की क्या कराता है, प्रोडक्शन कराता है। ठीक है ना, फीमेल के अंदर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फोलिकुलर सेल्स की डेवलपमेंट कराता है ताकि एग बन सके। और मेल के अंदर जो टारगेट सेल्स होंगे वो क्या होते हैं, टेस्टिस के सेल्स होते हैं, ताकि किसकी प्रोडक्शन हो सके, स्पर्म्स की क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके। तो ये जो दो क्या थे, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना, एक कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा कौन सा होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और हार्मोन ये रिलीज करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कौन सा होता है, पाइनियल ग्लैंड। वो कौन सा होता है, ये जो 6 हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, दो नॉन ट्रॉपिक पढ़े हैं और 4 क्या पढ़े हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन से थे, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन से थे, 4। ठीक है ना, एक था एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा था थायरोट्रोपिन हार्मोन, तीसरा कौन सा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और चौथा जो था वो था फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 4 ट्रॉपिक और 2 क्या थे, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ये सारे 6 के 6 हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है ना, एक और ग्लैंड मौजूद होता है, ठीक है ना, मैमल्स के अंदर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पाइनियल ग्लैंड्स का। क्या नाम देते हैं, पाइनियल ग्लैंड। ठीक है ना, इसे पाइनियल ग्लैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज इसकी जो शेप होती है, पाइनियल ग्लैंड की जो शेप होती है, शेप इज सिमिलर विद कोन ऑफ पाइन। पाइनस जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनकी जो कोन होती है उसी कोन की तरह क्या होती है, इसकी शेप होती है। इस वजह से हम क्या नाम देते हैं, पाइनियल ग्लैंड का नाम देते हैं। अब ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये क्या खारिज करता है, मेलाटोनिन पिगमेंट, सेक्रेट द मेलाटोनिन पिगमेंट। ये क्या खारिज करता है, मेलाटोनिन पिगमेंट को क्या करता है, खारिज करता है। जो पाइनियल ग्लैंड है वो किसको खारिज करता है, मेलाटोनिन पिगमेंट को खारिज करता है। और ये किस चीज पर इफेक्ट करती है, इन रिस्पांस टू लाइट, इन रिस्पांस टू लाइट। है ना, अगर होगी डार्क लाइट, अगर क्या होगी, डार्क, तो मेलाटोनिन क्या होता है, रिलीज होता है। मेलाटोनिन क्या होगा, रिलीज होगा या स्टिमुलेट होगा। अब सेंस या अगर प्रेजेंस ऑफ लाइट हो गया, अगर लाइट मौजूद है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट नो मेलाटोनिन, तब मेलाटोनिन क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो जो एंजाइम जो मेलाटोनिन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है लाइट की मौजूदगी में। इसलिए जो मेलाटोनिन है क्या होता है, लाइट पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अगर लाइट मौजूद होगी तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर डार्क है तो फिर मेलाटोनिन क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन हो जाएगी। ये जो मेलाटोनिन जो है ये क्या है, इसका पीरियोडिक साइकिल चलता रहता है। ठीक है ना, सीजन के साथ साथ, ठीक है, ये क्या होता है, डायर्नल होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, साइकिल चलता रहता है। तो मोस्टली क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होता है मैमल्स के अंदर, ये मोस्टली इनका जो फंक्शन होता है क्या करता है, इट कॉजेज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, इट कॉजेज onset of puberty when its amount decreases, अगर इसकी अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब है प्यूबर्टी क्या हो गया, कर हो गया। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की क्या होती है, स्टेज होती है। प्यूबर्टी जो होती है वो क्या होता है, इंसान जो होता है या मैमल जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअली तौर पर मैच्योर हो जाएगा। तो उस वक्त जो मेलाटोनिन पिगमेंट है उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो मेलाटोनिन जो पिगमेंट है किस क्या करता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। मैमल्स के अंदर ये क्या करता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, इफेक्ट करता है। वक्त के साथ साथ इसकी क्या होती है, अमाउंट डिक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो एक वक्त आता है जब इसकी अमाउंट कम हो जाती है और क्या हो जाती है, प्यूबर्टी अक्कर हो जाती है। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है लाइफ के अंदर जब वो क्या होता है, मैमल जो है सेक्सुअली तौर पर क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा है, ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।